सऊदी अरब में रहने वाला पाकिस्तानी जब वापस पाकिस्तान पहुंचा और अपने घर में आया तो रातों रात ही उसके हाथ और पांव बांध दिए गए और उसके बाद उसका गला काट दिया गया। ये वाकया कहाँ पेश आया बताने जा रही हूँ। शौहर जो है वो सऊदी अरब में रहता है और बीवी पीछे से जो है प्लान बनाती है अपने आशिक से शादी करने का। जवेद नामी शख्स है जिसका ताल्लुक जो है वो फैज़पुर से है और उसकी शादी अपनी मामू की बेटी के साथ होती है। किसी तरीके से वो शादी नहीं चल सकी और उनका घर नहीं बसा। उसके बाद तलाक हो जाती है दोनों के दरमियान। उसके बाद इसकी शादी होती है मरियम नामी ख़तून से। उसके साथ ये शादी करता है। शुरू के दिन बड़े अच्छे गुजरते हैं दोनों के ही और मरियम बड़े अच्छे तरीके से रहती है। उसके बाद शौहर जो है वो सऊदी अरब चला जाता है रोज़गार की बेहतर रोज़गार की तलाश में और वहाँ पे चला जाता है बीवी को पीछे छोड़कर। वहाँ पे उसका किसी लड़के के साथ, वो लड़का भी फैज़पुर का है जिसके साथ उसका चक्कर चल जाता है और उसके साथ सारी-सारी रात फ़ोन कॉल्स पे बातें, ये वो। दिन ब दिन जो है बीवी की डिमांडें बढ़ती जाती हैं। शौहर जो है वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है क्योंकि उसका पहले घर टूट चुका था, तो वो नहीं चाहता था कि अब दोबारा मेरा घर टूटे। वो उससे कहती है कि मुझे जो है अबाई जो आपकी ज़मीन है गाँव में वो बेचकर शहर में घर लेके दें। वो उसकी डिमांड ये पूरी करता है। उसको भाई जो अपने गाँव की ज़मीन होती है वो बेचकर उसको शहर में घर तो ले देता है और उसके बाद फिर उसकी डिमांडें ये चाहिए, ये चाहिए। वो सारी डिमांडें उसकी पूरी करता है और सऊदी अरब में रहता है। बीवी पीछे से अकेली होती है, एक लड़के के साथ चक्कर चलाती है और फिर उसके साथ शादी का प्लान बनाती है और अपने शौहर की मौत की प्लानिंग कैसे करती है। अपने शौहर को कहती है कि आप पाकिस्तान कब आओगे? आप आ जाओ ना जल्दी, मैं बड़ा उदास हूँ। तो वो ये उसके कान तरस जाते हैं कि एक दफ़ा ये कहे तो मैं वापस आ जाऊँ। मैं तो इसी के लिए वहाँ पे रह रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसको आराम-ओ-आराइश दे सकूँ और जो भी आसाइश की चीज़ें वो मैं इसको दे सकूँ। उसको बड़ा प्यारा घर बना के देता है। पाकिस्तान आता है बड़े सालों के बाद और आकर अपने रात अपने घर में रुकता है। रात ही वो आता है, उसको नशा अगर कोई चीज़ पिला दी जाती है। उसके बाद वो अपने आशना को बुलाती है और हाथ-पाँव बाँध देती है और उसके बाद फिर आशना को कहती है तुम इसका गला काट दो। जब गला कट जाता है और उसके बाद ये शोर मचा देती है कि कुछ गुंडे आए थे, चोर आए थे जिन्होंने आकर मुझे भी मार-पीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद मेरे शौहर को बाँध कर उसको मार कर चले गए। पूरे इलाके में चीखो-पुकार पड़ जाती है, 15 पे कॉल होती है, पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मरियम को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पे जाकर एक भी थप्पड़ नहीं पड़ता क्योंकि कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसी वक़्त मान जाती है कि मैंने जो है वो अपने शौहर का अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया। आशना जो है वो भी फैज़पुर का रिहायशी है और वो अभी तक मफ़रूर है, अभी तक पुलिस जो है छापे मार रही है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन मरियम बीबी को पकड़ लिया गया है। जवेद ने परदेस में रहकर क्या कमाया? सिर्फ़ और सिर्फ़ जुदाई भी काटी और अपनी बेगम की बेवफ़ाई भी सही और उसके बाद मौत भी उसके गले लग गई। मौत भी जो है वो उसको दे दी गई, बेगुनाह उसको मार दिया गया। शौहर को अपने आशना के साथ मिलकर इंतहाई अफ़सोस होता है इस तरह की खबरें जब रूनुमा होती हैं और इस तरह के जब व्लॉग सामने आ रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बाज़ नहीं आते। काश कोई ऐसी सज़ा हो कि जो मिले और उसके बाद लोग काँपने लगें और इस तरह के गुनाह ना करें। कभी भी वो इस तरह के गुनाह करने के बारे में सोचें भी ना। इस तरह की एक सज़ा ज़रूर कहीं न कहीं चौराहे पे मिलनी चाहिए। जिसने भी जो भी जिस तरीके से भी कत्ल या ज़्यादती की हो उसको चौराहे में वैसे अगर उसके साथ किया जाए, सदियों तक लोग थर-थर काँपेंगे और कभी भी इस तरह की कोई जुर्त नहीं करेगा। आराम दिया, आपको आसाइश दी, आपकी खातिर आपका शौहर परदेस काट रहा था और आपने उसके साथ ही बेवफ़ाई की। बेवफ़ाई जो होती है ना, ये बड़ी तकलीफ़देह होती है। जब कोई इंसान किसी के साथ बेवफ़ाई करता है और फिर उसको बेगुनाह जो होता है उसको सज़ा मिलती है। बेचारा खुशी से अपनी बेगम के एक कॉल पे सऊदी अरब से वापस आया और उसके बाद उसकी बेदर्दी के साथ जान ली गई। ये हो रहा है इस मुआशरे के अंदर। कहीं शौहर और कहीं बेगम और कहीं ससुराल वाले, तो कहीं बहू, तो कहीं सास। सारा दिन यही खबरें देखने को मिलती हैं। इंतहाई दुःख और अफ़सोस हुआ जवेद के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उसको जो है वो जन्नतुल फ़िरदौस में अला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।